वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा आप जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर 4। 2-3 में जो करा के हो गए हैं आपके वो पूरे के पूरे क्लियर हैं। वहां से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। तो आपको क्या करना है कि अब मेरे ख्याल से 28 दिन के आसपास बचे हैं। बस आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो उसी क्रम में शुरू करते हैं मॉडल पेपर 4 हिंदी का, क्योंकि हिंदी का और रीजनिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन भी अगर गलत होगा तो सेम ऐसे लगेगा कि आप बाहर हो गए। बात समझ में आ गई? तो शुरू करते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आज का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैंने क्या बताया है कि ऑप्शन किसे कहते हैं, जो अगला वाला भाग हो किसी का, और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो पिछला भाग हो शब्द का, और दोनों के दोनों का अर्थ हो, क्या हो, अर्थ हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो ये है जैसे सुहावना, तो सुहावना, अब देखो ये अवना कर रहा है, ये अवना, लेकिन ये क्या है, आवना, तो ये क्या हो गया, गलत। वना गलत, आवना बिल्कुल ठीक है। लिखाई, तो ये लिखाई जो है वो होगा लिख जमा आई, क्या होगा, आई, लेकिन इसने क्या दे दिया, ई, तो ये भी गलत। बचा क्या, ये। क्वेश्चन क्लियर, ऐसे पढ़ना है। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। पेन थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर लेता हूं मैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रौपदी का चीर। क्या क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ बताइए। द्रौपदी का चीर। अब सीधी सी बात यह है कि मैंने क्या बता रखा, मुहावरे का सीधा सा अर्थ है कि ना तो इसके अर्थ में कहीं द्रौपदी आएगी ना कहीं चीर आएगा, कोई विशेष मैसेज, क्या विशेष मैसेज जाएगा, वो उसका आंसर। जैसे नारी का अपमान करना, तो द्रौपदी एक नारी थी लेकिन ये नारी के लिए स्पेशल आया, लेकिन इसलिए क्या हो गया, ये गलत, सबके लिए गलत। सर्वनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदरी स्त्री, तो ये दो तो हो गए गलत। क्या हो गए, गलत। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बी और सी में से क्या होगा। अब मेरे साथ करती है, चलिए जरा बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। तो दूसरे का क्या होगा, कभी समाप्त ना होना, ये सर्वनाक कार्य है। तो ये बताओ मैसेज किससे जा रहा है। अब भाई सीधी सी बात है कि जब कृष्ण जी मदद कर रहे थे तो वो समाप्त नहीं हो रही थी, ठीक है, वो एक प्रोसेस था, लेकिन एक मैसेज ये जाया गया कि जितनी भी सभा में बैठे थे वो कैसा कार्य बताया गया, शर्मनाक। बात क्लियर? तो ये एक भाव गया सबके पास, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब जो ये लगा रहे थे कभी ना समाप्त होना, विश्वास मानिएगा 50% लोग ये लगा के आएंगे, जबकि इजी सा क्वेश्चन है। द्रौपदी का चीर, कहेंगे हाँ जी वो तो समाप्ति ना हो रहा था, लेकिन एक मैसेज जो गया कि सबकी गर्दन नीचे झुक गई थी सभा में, तो ये सर्वनाक कार्य था। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वाह क्या क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि इसका मतलब यह है जैसा दूल्हा है वैसी बारात है। अब आप समझिएगा, अगर दूल्हा जैसा है वैसी बारात है तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे खुद वैसे सभी साथी। बिल्कुल सही बात है, ये मैसेज आ रहा है ना, जैसा दूल्हा वैसी बराता का मतलब जैसा दूल्हा है वैसी बारात। तो अब गंजा है दूल्हा तो गंजों की बारात, यानी कि बाराती भी सारे गंजे हैं। तो मैसेज क्या गया, जैसे तुम हो वैसे ही क्या होंगे सारे के सारे साथी। तो इसलिए याद रखना, जो जैसा होता है उसके मित्र भी वैसे ही होते हैं। वो पॉजिटिव है माइंड का तो पॉजिटिव ही होंगे, और निगेटिव है तो निगेटिव। तो यहां से क्या जा रहा है, एक मैसेज, आंसर हो गया ये। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये रट लो भैया कितनी, लेकिन दिमाग लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब तुम्हें बताना शुद्ध वाक्य, तो ये भी आएंगे। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, ये बिल्कुल गलत। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप। आंसर ये हो गया, जीवन और साहित्य, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक। तो बिल्कुल क्या हो गया, घनिष्ठ, यानी कि इस पर ध्यान देना है, ये सही लिखा है या नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, बैलगाड़ी में समास कौन सा है। समास का मैंने पूरा पढ़ा दिया था पहले, पुरानी वीडियो देखना आप। बैलगाड़ी, तो क्या पढ़ेंगे, बैल की गाड़ी। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। द्वंद्व में आपको पता है क्या होता है, द्वंद्व में जैसे अगला पिछला, एक ये वाला डंडा होता है, ये अव्यय भाव में भी होता है, लेकिन यह है कि दोनों
माता और ये पिता, तो जहां पे और का भाव हो। द्विगु में क्या होती है, गिनती आती है। अव्ययी भाव का मतलब जिसमें अव्यय की प्रधानता हो, अव्यय का मतलब एडवर्ब की प्रधानता हो। जैसे आमरण, आ क्या है, अव्यय। यथा संभव, यथा क्या है, अव्यय। बात समझ में आ गया। अब तत्पुरुष समास ये हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए सब पढ़ रखा है, बस ये आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाह, क्या ये क्वेश्चन है, ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन मैंने रखा है ये, क्योंकि आपको ये तो पता होगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत में कौन सा अलंकार है। बहुत ही शानदार है। अब ये बता तो कोई भी देगा कि अनुप्रास अलंकार कौन से होते हैं जिसमें वर्णों की आवर्ती बार बार हो। क्लियर, कोई भी बता देगा, लेकिन इसके अंदर का इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑप्शन अंदर से दे दिए, ये मेरा मानना है 30% लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सही। अब मैं आपको सिखाता हूं एक एक चीज। 6 का अनुप्रास में क्या है, ये है चतुर्लोगों का, ध्यान से सुनते रहना जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा। चतुर्लोगों का अलंकार, चतुर्लोगों का अलंकार इसे कहते हैं। दूसरी बात, इसमें है क्या, चतुर्लोगों का अलंकार स्वरूप। अब यह है स्वरूप एवं कम से कम एक या अधिक व्यंजनों की आवर्ती। ये तो हो गई परिभाषा। अब आप होंगे यहाँ कंफ्यूज, तो आपको करना क्या है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल इसका ये है, रिझी रिझी, रिझी रिझी, रिझी रिझी, रहसी रहसी, रहसी रहसी। ठीक है, अब क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझ लो बात, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में जनरली एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, तो वो होता है अनुप्रास। लेकिन इसके अंदर क्या है, अब ये 6 का अनुप्रास में सीधी सीधी कहानी समझ लेना कि जब दो एक साथ आए, देखो रिझी रिझी, रहसी रहसी, बस, तो ये कौन सा हो गया, 6 का। दूसरी बात क्या है, मैं इसे साथ में रखूंगा, दूसरा हमारा है लोट, कौन सा, लोटा अनुप्रास, 6 का हो गया। लोटा अनुप्रास में क्या है, शब्द, याद रखना, शब्द या वाक्य खंड, याद रखना, शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती, यानी कि जहां पर शब्द की आवर्ती हो, जैसे वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। बात समझ में आ गई। अब देखो, इसमें एक शब्द या वाक्य खंड का मतलब यह है, देखो मनुष्य यहां भी आया, मनुष्य यहां भी आया, जहां पर एक शब्द या वाक्य खंड की बार बार आवर्ती हो रही हो, वो होता है लोटा अनुप्रास। बात समझ में आ गई। अगला पढ़ते हैं वृत्तीय अनुप्रास में। वृत्तीय अनुप्रास में यह है एक वर्ण की आवर्ती, यहां पे है सिर्फ एक वर्ण की, जो जनरली उसमें पढ़ते हैं एक वर्ण की आवर्ती, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें। अब देखो यहां पे च यहां भी, च यहां भी, च यहां भी, तो जहां पर एक वर्ण की आवर्ती हो वो वृत्तीय अनुप्रास, जहां पर एक शब्द की आवर्ती हो, क्योंकि शब्द में वर्ण भी आएगा, तो वो लोटानुप्रास, और जहां पर ये लगातार आ जाएं, रिझी रिझी, रहसी रहसी, तो ये हो गया 6 का अनुप्रास। बात समझ में आ गई। एक बचता है अनंतीय अनुप्रास। अनंतीय अनुप्रास में क्या है, जहां पर तुक मिले, क्या मिले, तुक, ध्यान से समझना। तुक का मतलब यह है, जैसे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवउषु दशरथ अजर बिहारी, तो ये हारी और बिहारी में क्या मिल रही है, तुक मिल रही है। तो जहां पर तुक मिल जाए वो कौन सा होता है, अनंतीय अनुप्रास। बात क्लियर। एक और है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो है श्रुतीय अनुप्रास। श्रुतीय अनुप्रास, याद रखना, श्रुतीय अनुप्रास, मैं कलम ले लेता हूं। श्रुतीय अनुप्रास में क्या है, श्रुतीय अनुप्रास में पढ़ना है जहां पर एक व्यंजन वर्ग आ जाए, याद रखना, व्यंजन वर्ग। एग्जाम्पल से समझाएंगे, जैसे एग्जाम्पल है दीनांत थे, दीनांत था, फिर इसके नीचे है थे दीननाथ, दीननाथ, ये। अब देखो इसमें, अब मैं फाइनली समझाता हूं, फाइनल, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा जरूर गया लेकिन यहां से सीखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं श्रुतीय अनुप्रास।
अब नोट कर लेना भैया, श्रोत या अनुप्रास का मतलब यह है जहां पर एक व्यंजन का पूरा वही आ जाए। जैसे जैसे कंठी है, का, खा, गा, घा आ गया एक साथ, तालव्य आ गया, दंती आ गया, ओष्ठी आ गया, ठीक है, ये सब एक एक वर्ग आ जाए साथ में। जैसे जैसे तै, थे, तै, थे, दै, धै, न, ये एक वर्ग है ना। अब देखो दे आ गया, दे, ये रिया तै, थे, दे, न आ गया, थे, अब देखो एक ही चल लिया, दे, न, तै, थे, ये सब एक ही वर्ग है। तो जहां पर एक ही वर्ग बार बार रिपीट हो, उसी के वर्ण बार बार रिपीट हो, तो श्रोत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास में जहां पर तुक मिले, मैंने बता दिया, ठीक है, तुक का मतलब वही तुकांत शब्द, क्लियर। वृत्त्यानुप्रास में क्या है, एक वर्ण, सूत्र याद रखना, वर्ण, चारु, चंद्र की, चंचल, किरणें, चे, चे, चे। लोट अनुप्रास में क्या है, जहां पर शब्द बार बार रिपीट हो। और छेक अनुप्रास में क्या है, जब ये एक साथ आ जाए। सब नोट कर लो, फोटो खींच लो, उसके बाद ये नोट कर लेना, जीवन में कभी भी गलती नहीं करोगे। हिंदी पढ़ने के लिए ये है, ध्यान रखना। अब क्या है, देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये देखो पूत 2 बार आ गया है ना, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया लोटा अनुप्रास। ये शब्द वाला वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब जीवन में कभी भी ये गलत मत करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई दफा आया है ये। भरत मुनि का मतलब यह है, वैसे तो रस जो होते हैं, रस होते हैं 9 प्रकार के, कितने, 9, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, सब पढ़ रखे हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो कितनी है, बताइए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को ऐड नहीं किया। एक तो बात हो गई है। रस के 4 हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। लेकिन क्या है कि वो पूछ रहा है कि किसका उल्लेख नहीं किया, विभाव का भी किया, अनुभाव का भी किया, संचारी भाव का भी किया, किसका नहीं किया, स्थायी भाव का। बात समझ में आ गई। तो याद रखना, संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। आगे आते हैं। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, किसका तन है किसी लोग हित में लग जाता में छंद। भैया ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपका। अब आपको करना क्या है, ये 2 तरीके से आते हैं, या तो ये ऐसे पूछ लेगा, या वो पूछ लेगा कि दोहे में कितनी मात्रा है, रोले में कितनी है, ये सब। तो जनरली पढ़ना क्या है हमें, एक तो मात्राएं पढ़नी है, जैसे दोहा, कौन कौन सा, दोहा और बरबे, ये कौन सा है, अर्ध सबमात्रिक। 4 चरण होंगे एक एक साथ। जैसे दोहे में कितनी, 13, 11, मुझे साथ साथ बता रहा हूं। बरबे में कितनी, 12, 7, ये तो इस तरीके से होंगी। रोला में और हरि गीति में, रोला में होती हैं 24 और हरि गीतिका में होती हैं 28। एक तो आपको ये याद रखना है। याद है तो बड़ी अच्छी बात, ठीक है, वरना टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं सब 1-2 दिन में सेट कर देंगे, आप सब नोट्स मिलेंगे आपको, हिंदी सब चीजें, इंग्लिश तो आई नहीं रही। तो ये हो गया मात्राओं का खेल। अब उसमें बताना क्या है, ये अब 13, 11 भी होती हैं 24, ये 24, 12, 7, 19, 28। तो ये याद रखना, ये क्या है, अर्ध सममात्रिक है, लेकिन 24 मात्राएं जो होंगी वो सममात्रिक में होंगी, समान। अब ये वही है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक में हित में लग जाता। ये 2 हैं, तो कहने का मतलब ये और ये अर्ध सममात्रिक कैंसिल। बात समझ में आ गया। अब हमें चेक करना है कि रोला है या हरिगीता, यानी कि अगर शुरू में 24 है तो ये रोला बनेगा, और शुरू में हरिगीतिका है तो 28 बनेगा। अब ये गिनते कैसे हैं, इसे देखते हैं। ये मैं बिटाइन दे रहा हूं, ये गिनना ऐसे है, बस आपको 2 चीजें याद रखनी है, बस याद रख लेना। सबसे पहले कि गिनने का तरीका ये है, पहले तो होता है लघु। तो लघु में आप भैया याद रखना कौन कौन से आएंगे, मैं कलम चेंज कर दे रहा हूं। लघु में कौन कौन से आएंगे, ए, ई, उ, री, ये जनरली सबको पता है, ए, ई, उ, री, कै, और ये छोटी की मात्रा कै की, ये कु, ये क्रय, ए, और ये है, ये हो गया। ये अंकी बिंदी ऊपर है, याद रखना भैया, इसमें ये अंकी बिंदी का ही खेल है,
ये ऊपर, छोटे पे अगर लग रहे हैं। अब आते हैं दीर्घ में या गुरु में, ये भैया बड़े खतरनाक है, इसे जरा ध्यान से रट लेना। ये जिसने अगर सीख लिए वो हो जाएगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ ई ऊ, का, देखो बड़ा है ना ये, की, का, की, कु, के या डबल के, कौ, उसके बाद ई अंक की बिंदी वाली, वी अंक की बिंदी वाली, देखो अंक की बिंदी भी है लेकिन छोटी है, तय और ध, ये हो गया। ये आपको याद रखना, नोट कर लेना। ऊपर से अगर ये आ जाए इस तरीके से, ये वाला भी रह, क्योंकि क्रय कै में रह आएगा ना, ये दो बनेंगे। दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है, अगर श्याम लिख दिया मैंने, श्याम, क्या लिख दिया, श्याम, तो ये आधे वाले इसी में ऐड हो जाते हैं, यानी कि श्या आ है ना, आ, तो ये दो बना, ये एक, इसका अलग से नहीं जोड़ेंगे। बात क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल ये याद रखना है, बाकी कुछ भी हो जाएगा। देखते हैं अब बस गिनती। जैसे जो ओ है, देखो ओ किसमें है, ये ओ, ओ इसमें आएगा, बड़े में ओ भी लिख लो, क्योंकि ओ आ रहा है तो दो, एक एक, देखो छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, छोटी ई की है, देखो ये रहा, तो एक 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 एक, पै में रह है और आ है, प्रा, याद रखना आधा, तो ये दो और एक बनेगा, ठीक है, प्रा, आ, तो समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद नी छोटा है, छा, यानी कि ये दो बनेगा, एक एक है, देखो दो मात्रा है, दो बनेगा, एक एक दो दो। अब चेक कर लेते हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि कितनी निकली साहब, 24। और सम्मात्रिक नहीं है, सम्मात्रिक है। 24 किस में बताई थी, रोला में, और हरि गीतिका में कितनी बताई थी, 28। जीवन में कभी गलती मत करना, ये हो गया। अंकी बिंदी का विशेष याद रखना, जैसे ये मान लो कै के ऊपर अंकी बिंदी है तो दो मात्राएं, आप नोट कर लेना, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है कर्म वाच्य वाला वाक्य बताइए। मैंने पहली वीडियो में बताया था, कुछ नहीं करना। 3 तरीके के होते हैं, कृत एक्टिव वॉइस, कर्म शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिसमें गया गए है ना, गया गए गई, ये आ जाए 90% कौन सा होता है, कर्म, बस। और भाववाच्य में निगेटिव सेंस निकले, यानी कि ओहो, यानी कि तुम्हें भी दया आ जाए। जैसे ऐसा कहते हैं कि पता नहीं तुम लिख नहीं सकते, ओहो, ता ते भी बताए थे इसमें, यानी कि भाववाच्य में ते ता, तो तुम लिख नहीं सकते, इसका मतलब बेचारे को कोई दिक्कत है, भाव है, सेंस है, तो ये भाववाच्य। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, या तो ये गए से समझ लो, कर्मवाच्य है, ये किसी के द्वारा, पैसिव वॉइस, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, ओहो एक्टर, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, ये सिंपल सा लिया है, तो ये वाला तो पूरी दुनिया को पता है कौन सा है, ये प्रश्नवाचक। लेकिन भैया बाकी जो इसके दिए हैं, जैसे कि मान लो एक तो ये योजक वाला इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम वाला इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम का मतलब ये, और पूर्ण विराम का मतलब ये, बात समझ में आ गया। ये यहां से बिंदी हटाओ, ठीक है। और जो इसके इंपॉर्टेंट है, एक हंस पद वाला आएगा, हंस पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हंस पद होता है ये वाला, और दूसरा आएगा लाघव, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो होता है ये। बस ये विराम चिन्ह का चैप्टर क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, फालतू आप कितने पढ़ लें। नेक्स्ट पे आते हैं, अविकारी शब्द क्या होता है। देखो अविकारी का मतलब यह है, विकारी शब्द होते हैं अविकारी, विकारी शब्द वो जिस पर लिंग वचन कारक विभक्ति के हिसाब से चेंज हो जाए। जैसे कि मान लो लड़का, क्या है ये, संज्ञा, क्योंकि एक नाम है, तो लड़का का लड़के हो जाएगा, इस पुल्लिंग बन गया, लड़का का लड़की हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन गया। तो जिसमें चेंज हो जाए वो सब होते हैं विकारी, और जिसमें चेंज ना हो, ठीक है, और में कोई चेंज नहीं होगा या था में कोई चेंज नहीं होगा, वो होते हैं अविकारी, और उन्हें बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं, अव्यय। इतना करना। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो सबको पता है टै ठै डैड है, पै फै बै वै, ये नहीं है, कंठी है, तालव्य है, दंती है, ओष्ठी है, मूर्धन्य सब पढ़ा होगा, ठीक। आगे आते हैं, अनुनासिक कौन से होते हैं, जिसका एक तो ये
और एक ये, तो ये कंटीला यानी कि इसकी वजह से कौन सा हो गया, अनुनासिक। सब पढ़ रखा है, ये इजी है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? संज्ञा के कितने भेद बताए थे? संज्ञा के भेद बताए थे 5। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, और दूसरा समूह, समूहवाचक तीसरा, व्यक्तिवाचक दूसरा, जातिवाचक चौथा, द्रव्यवाचक, और 5वां भाववाचक, जहां से भाव उत्पन्न हो। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे संज्ञा है या नहीं है। देखते हैं, मजदूर, वह क्या है? मजदूर। संज्ञा की पहचान मैंने बताई जिसमें से क्वेश्चन निकल के आ जाए। वह क्या है? मजदूर। यश, उसने क्या पाया? यश। शत्रुता, देखो ये है जिसमें ई आ जाए, ता आ जाए, वो सब संज्ञा की कहलाती हैं भाववाचक। शत्रु, शत्रु से प्लस कर दिया था तो शत्रुता बन गया। बुढ़ापा, देखो बुढ़ा था उसमें पा जोड़ दिया, बुढ़ापा बड़ी बेकार चीज है। तो जहां से भाव आए, शत्रुता से भाव आ रहा है, तो ये वाली हो गई भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं, इजी क्वेश्चन था। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला का विशेषण क्या होगा? तो काला आदमी, काली भैंस, तो काली यानी कि काली का मतलब समझ गए, स्त्रीलिंग। इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जल्दी बढ़ेंगे। काली। नेक्स्ट पे आते हैं, किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो मैंने क्या बताया है, एक वचन बहुवचन, सेंटेंस जोड़कर देख लो। जैसे प्राण निकल गया नहीं होता, प्राण निकल गए, आंसू निकल गए, बाल कट गए, तो ये बहुवचन का सेंस आ रहा है, तो आंसर हो गया प्राण। बाकी आपको पता है, स्त्री, स्त्रियां होता है, नदी का नदियां होता है, पाठक का पाठक, पाठक गण होता है। आगे आते हैं, मां का लड़का कहां गया? उद्देश्य विस्तार बताइए। तो ये आपको पता है, कारक भी पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, का की के संबंध में। तो देखिए आगे, मां का की के संबंध कारक। अब आप भी मेरे साथ थोड़े स्पीड के साथ चलिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। बताया है संबंध जिससे हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी कि रिलेशन है। ये सब पढ़ा रखा है भैया, आपको सब पढ़ रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आंसर हो गया ये अनिश्चयवाचक है, ये प्रश्नवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। आगे आते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित का मतलब जिसमें सर्टेनिटी हो, जिसमें पता हो, ठीक है। जैसे कुर्ते के लिए 2 मीटर, ये निश्चित। 1 किलो आम, ये भी निश्चित है कि 1 किलो। सैकड़ों लोग मारे गए, अब ये सैकड़ों का पता नहीं कि ये 5 सैकड़े, 4 सैकड़े, 3 सैकड़े, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित। इजी सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इजी भी आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, र आ जाए, श्रेय आ जाए, ये शय आ जाए, आधे आधे आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सब क्या होता है? तत्सम। मेरी पहली वीडियो में देखना, अब मैं सब में तो लिखूंगा नहीं। तो फिलहाल वे आ जाए, तो यौवन का वे जय में चेंज होता है, ये क्या है? तत्सम। बाकी क्या है? सब तद्भव। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पहली वीडियो में बता रखी है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो एक के बाद एक मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो कहलाता है रिक्त। ये आपको याद करना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आगे आते हैं, तेजस्वी का विलोम, विलोम शब्द भी है भैया। तेजस्वी का निस्तेज, तेजस्वी मतलब जिसके अंदर तेज हो, और निस्तेज का मतलब तेज ना हो। ये तो भैया आपको याद करने हैं। बाकी मेरी जो पीडीएफ है उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है मैंने, इसकी वो मिल जाएंगी एक आध दिन में, ठीक है, वरना मैंने बता ही रखा है। मनसिज शब्द का पर्यायवाची, ये भी आपको याद रखना है। मनसिज का है कामदेव। नेक्स्ट पे आते हैं, अविराम, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था। कुरब को खड़ी बोली में को क्या कहते हैं? अंकुरब, तो ये कहते हैं अंकुरित होना। खड़ी बोली जो कि मेरठ साइड, मुजफ्फर, ये सब बोली जाती है। ये मैंने पूरी वीडियो बना रखी है पहली। खड़ी बोली किसका अपभ्रंश का है, ठीक है। खड़ी बोली 5 उपभाषा में कौन से के अंतर्गत आती है, सब कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, श्रद्धानंद में कौन सी संधि है? पहले तो ये बता दो, श्रद्धानंद आ रहा, देखो तो ये तो आ यानी कि स्वर संधि हो गई, तो ये श्रद्ध कुछ नहीं होगा, श्रद्ध कुछ नहीं होगा, श्रद्धा तो कम से कम होगा, और नंद कुछ नहीं होता, आनंद होगा। आंसर हो गया ये। मैंने क्या बताया था कि आनंद कैसे लिखा जाता है, श्रद्धा कैसे लिखी जाती है, पूरी वीडियो इसकी डाल रखी है। क्लियर? आगे आते हैं,
अनु उपसर्ग से बना शब्द अनु, अनुपमा, उपसर्ग से बना अनुचर, अनुपमा, अनुत्तर, अनु तो इसमें तो है ही नहीं, इन तीनों में है। अनुचर, अनु अंतर हो गया, अनुनंतर आएगा, कैंसिल, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय को अलग करने में भाव तो हो, तो ये हो गया अनुचर, ये पमा हो जाएगा, जबकि होता क्या है उपमा, है ना, ये अन से है, अन प्लस उपमा। फिलहाल ये तो जानते ही होंगे। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? कौन सी वाली? पृथ्वीराज रासो। अब भैया इसमें आपको करना क्या है, इसका थोड़ा सा आपको देखना ये है, मैं आपको सिखाता हूं ये चार्ट पूरा, कोशिश मेरी ये है। सबसे पहले आया आदिकाल, ध्यान से सुनना जरा ये, क्योंकि इसका पूरी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। आदिकाल, इसके अन्य नाम भी आते हैं। आदिकाल आया 1050 से 1375 तक। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें यह पूछ सकता है कि ये आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और वो हर व्यक्ति ने अलग अलग कहा है। ठीक है, ग्रेसेन के नाम से अलग, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हिसाब से अलग, रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से अलग। लेकिन आपको फिलहाल करना क्या है, आदिकाल के अन्य नाम ये हैं। वीरगाथा काल, कौन सा काल? वीरगाथा। तीसरा चारण काल, कौन सा काल? चारण काल। ये है इसके नाम, किसके? आदिकाल के। ये कब से कब तक आया? 1050 से 1375 तक। क्लियर? दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी है, तो वो हो गया, ये कौन सी काल की रचना है? आदिकाल की। आगे बढ़ते हैं, दूसरा काल हमारा आया, मैं लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, अगर यहां तक आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है पूर्व मध्य काल। ये बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल। ये इसे बोल सकते हैं भक्ति काल, ऐसे भी सवाल आए हैं, भक्ति काल, या इसे बोल सकते हैं हम स्वर्ण काल। कौन सा काल? स्वर्ण काल। ये कब से कब तक आया? ये आया हमारा 1375 से 1700 के बीच। इसमें खास कहानी ये है, कलम चेंज करनी पड़ेगी, इसमें खास कहानी ये है, ये दो जगह बटा, याद रखना। एक तो निर्गुण भक्ति वाले, निर्गुण, और दूसरा है सगुण, निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण भक्ति वाले और दूसरा सगुण भक्ति वाले। निर्गुण वाले कौन से थे? ये भी दो जगह बटे, और सगुण वाले ये भी दो जगह बटे। कलम में चेंज कर ले रहा हूं। तो निर्गुण में कौन से थे? एक थे ज्ञानाश्रयी, कौन से वाले? ज्ञानाश्रयी, और दूसरे हमारे थे प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। अभी बताऊंगा, सारा चार्ट आराम से समझना जरा। ऐसे सगुण में एक तो कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी, और दूसरा रामाश्रयी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब ज्ञानाश्रयी में कौन से थे? ज्ञानाश्रयी में वो लोग थे जो ज्ञान की बात करते थे। किसकी? ज्ञान की बात करते थे। जैसे कि प्रेमाश्रयी में जो प्रेम की बात करते थे, कृष्णाश्रयी में कृष्ण को मानने वाले, और रामाश्रयी में राम को मानने वाले। सवाल यहां से आएगा कि ज्ञानाश्रयी में मेन जो थे वो थे संत। ये चमक भी दिया नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा चेंज कर ले रहे हैं। ज्ञानाश्रयी में मेन कौन थे? संत, जैसे कि कबीर। यानी कि पूछा जाएगा कि कबीर कौन से थे? ज्ञान वाले, वो किसी की उपासना नहीं करते थे, ज्ञान को मानने वाले। जितने भी संत आए हैं वो सब ज्ञानाश्रयी में। जैसे कबीर, वो पूछा है उसने कि बताइए कबीर की भाषा कौन सी थी, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो कबीर की भाषा थी हमारी सदुकड़ी। कौन सी थी? सदुकड़ी, या पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। ये आपको सब याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? दूसरा कलम चेंज करते हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं प्रेमाश्रयी, इधर लिख दे रहा हूं मैं। प्रेमाश्रयी में कौन था? जो सूफी लोग थे। सूफी का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, लिखने का यहां है नहीं। कृष्ण, अब इनकी भाषा कौन सी थी ये पूछ सकता है, तो इनकी थी अवधी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी में कृष्ण को मानने वाले, जैसे सूरदास, और इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। और रामाश्रयी में राम को मानने वाले, जैसे कि तुलसीदास, इनकी क्या थी? अवधी और ब्रज दोनों। तो ये हमारा कौन सा खत्म हो गया? ये पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा ये है, आगे तीसरा नंबर आता है रीतिकाल का। सी नंबर लगा दो। रीतिकाल, कौन सा? रीतिकाल।
या इसे श्रृंगार काल भी बोलते हैं। श्रृंगार यानी कि इसमें श्रृंगार यानी कि ऐसा समझिएगा, ये कब से कब तक आया, पेन चेंज कर ले रहे हूं, 1700 से 1850 तक, 1700 से 1850 तक ये आया। उसके बाद इसमें कौन से थे, बिहारी, बिहारी सही सुना होगा, बिहारी, और ये थे बिहारी। दूसरी बात हमारे पास आते हैं चौथा नंबर डी। डी नंबर हमारा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल ये बड़ा ही शानदार, आधुनिक काल का मतलब है 1850 से ऐसे समझ लीजिएगा अब तक। कहां तक, अब तक। कलम चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी 4 जगह बेटा, 1 2 3 4, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया। सबसे पहले भारतेंदु युग, भारतेंदु युग ये आया हमारा 1850 से 1900 तक। उसके बाद आया द्विवेदी युग, ये आया 1900 से 1920 तक, याद रखना। उसके बाद आया छायावाद युग, इसे शुक्ल युग भी बोलते हैं। भैया बोलूंगा ज्यादा क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है। ये आया 1920 से 1936 तक। और लास्ट है छायावादोत्तर, वादोत्तर, ये आया 1936 से मान लो अब तक। इसमें क्या मेन कहानी है, एक तो द्विवेदी युग बड़ा ही शानदार है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। एक वीडियो में खाली इसी के लेके आऊंगा, पूरी कौन सी रचना, ये सब नोट्स मेरे डल जाएंगे कल ही। दूसरा, छायावाद में कौन कौन मेन रोल निभाया जिसने, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, या मान लो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सब। तो ये हमारे इस तरीके से बटा। पहला आदिकाल 1050 से 1375, चारण काल, वीरगाथा काल सभी ने कहते हैं। दूसरा पूर्व मध्य भक्ति काल 1375 1700 तक। निर्गुण और सगुण यानी कि ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी। ये कबीर की भाषा कौन सी थी, सदुकड़ी, अवधि कृष्ण की भाषा, ब्रज भाषा, ये राम की अवधि और ब्रज दोनों। उसके बाद तीसरा आया रीतिकाल 1700 से 1850, बिहारी मेन रोल निभाया। आधुनिक काल 1850 तक, अब तक ये भी कितनी जगह बढ़ गया, 4 जगह। तो फिलहाल ये इसमें मैं पूरी वीडियो लेके आऊंगा, मेरे नोट्स हैं, याद रखना, कल मैं डाल ही दूंगा पक्का। वरना तो आप जो है एक काम कर लीजिएगा, ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं 9720, व्हाट्सएप कर दूंगा 864021। अगर किसी को भी चाहिए, सब चीजें हैं मेरे पास पुलिस के लिए, वो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, मिल जाएंगे फ्री में बिल्कुल एकदम ठीक। तो आप फिलहाल क्वेश्चन क्या था, पृथ्वीराज रासो किस में लिखी गई, आदिकाल। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रेमचंद की कृति है। प्रेमचंद बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कोई बताओ कौन सा था, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र की लास्ट रचना ये बताओ कौन सी, गोदान। तो 1936 के आसपास। तो ये आपको सब पता होने चाहिए, रचनाएं 2-3 नंबर में आएंगी। तो करम भूमि इनका कृति है, करम भूमि। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, वर्तनी भी छांटना भैया, इंपोर्टेंट मेरे नोट्सों में है। यह है शुश्रूषा। ये हो गया आपका क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप शेयर सब्सक्राइब करें और पूरा पढ़ें भैया, कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको फ्री, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्कार।